जय मसीह की दोस्तों, खरी शिक्षाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय है, कौन सी बातें आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। मैं फिर से कहता हूँ, कौन सी बातें आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। इब्रानियों 12:15 में लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। इब्रानियों 12:28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें। ये दो वचन बताता है सतर्क रहने को, सावधान रहने को। हम सतर्क और सावधान नहीं रहे तो हम स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएंगे और उद्धार को खो सकते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जिसने अपना उद्धार खो दिया जागरूक न होने के कारण। उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। ये यीशु का चेला था। 12 में उसकी गिनती थी, क्योंकि वो जागरूक नहीं था अपने उद्धार के प्रति, अपने जीवन के प्रति। कुछ चांदी के लालच के सिक्के के चलते वो लालच में आ गया। उसने यीशु मसीह को बेच दिया। इसके चलते उसका उद्धार खो गया। वो स्वर्ग में नहीं है, वो अनंत काल के नरक में है। इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहना है। तो प्रश्न है, कौन सी बातें हमें स्वर्ग से जाने से रोक सकती है। पहला, धन का लालच। मत्ती 19:23 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। पहले तीमुथियुस 6:9 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। ये दो वचनों से समझ आता है कि हमें धन का लालची ना होना है। यीशु के पीछे हम क्यों चल रहे हैं? पैसे के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, वीजा, बिजनेस, नौकरी, परिवार के लिए नहीं। यीशु के पीछे चल रहे हैं यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, घमंड। याकूब 4:6 कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसका मतलब है कि हमें घमंडी नहीं बनना है। यीशु के साथ हमें अधीनता से चलना है। लूसीफर ने घमंड किया, उसे फेंक दिया गया। हम उसकी अनुयायी नहीं करेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे। हमें घमंड से बचना है दोस्तों। आप टीचर है, प्रीचर है, वर्शिपर है, आप जो भी है, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मिला है सब प्रभु की ओर से है। तीसरी बात, आलस। गलतियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में हिया न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हम आलस नहीं करना है। परमेश्वर के कामों में किसी प्रकार की देरी नहीं करना है। यूहन्ना 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ना पिता में आलस है, ना पुत्र में आलस है, तो उसकी कलीसिया यानी कि मैं और तुम आलस में क्यों? बाइबल पढ़ने में आलस नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में आलस नहीं होनी चाहिए, यीशु की सेविकाई करने से आलस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चौथा, क्रोध। इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्से में आकर रिश्ते टूट रहे हैं, गुस्से में आकर चर्च को छोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर पास्टर से रिश्ता तोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर यीशु को भी छोड़ रहे हैं। ये गुस्सा आपको अनंत काल में डाल सकता है। ये गुस्सा आपको स्वर्ग से वंचित रख सकता है। ये गुस्सा आपको यीशु से दूर कर सकता है, आपके उद्धार से वंचित रख सकता है, क्योंकि याकूब 1:19 में लिखा है, ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो
इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। स्वोपदेशक 7:9 में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। पांचवी बात, जलन। आज बहुत सारी चीजों में लोगों को जलन है। किसी की तरक्की में जलन है। कुछ लोग कहते हैं मैं उससे बेहतर बोलता हूँ। जलन के चलते आप पाप कर सकते हैं, आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। कोई कहता है मेरा गाना बहुत अच्छा है, उसका गाना अच्छा नहीं है। नीति वचन 14:30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जलन के चलते आप बीमार हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं। ये जलन आपको प्रभु से दूर कर सकती है। ये सारी चीजों आपको स्वर्ग में जाने से वंचित कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन आपको आशीष करे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।